अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बहुत उम्दा हूँ, बेहतरीन हूँ। और हमेशा की तरह आज फिर आपके सामने हाज़िर हैं। और आज का टॉपिक जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम में से हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा चलते फिरते हर वक्त है। यानी बहुत ही मुश्किल है कि कोई आप बोलो कि कोई शख्स है जिसका ये हिस्सा ना हो। यानी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी भी है, ऐसी कोई बात मुमकिन हो भी सकती है कि बोले भाई मेरी ज़िंदगी का ये पार्ट नहीं है। और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसको हम कहते हैं मेमोरी। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें जो है वो याद रह जाती हैं। यानी सालों भी गुजर जाते हैं तो वो चीज़ें हमें जो है वो याद रह जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं आ रही होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है एक चीज़ बहुत टाइम से याद क्या है, वक्त पढ़ने पर याद नहीं आ रही है। तो मेमोरी क्या है बेसिकली, आज हमें ये समझना है कि मेमोरी क्या होती है, ये काम कैसे कर रही है, इसका सीन क्या है। तो हमारे साथ मौजूद है असजद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मेमोरी, याददाश्त, पहले हम इसकी बेसिक समझेंगे और फिर इसको लेके आएंगे हम अपनी एज तक। और बेसिक क्या है, जब हमारा वजूद माँ के पेट में बनता है तब से हमारी मेमोरी स्टार्ट हो जाती है। और जब हम इस दुनिया में आते हैं तो 72 आवर्स यानी कि 3 दिन यानी कि 72 घंटे लगते हैं हर बच्चे को जो इस दुनिया में आया डेटा कलेक्ट करने के लिए। किसी ने हाथ लगाया, किसी ने अजान दी, किसी ने बैप्टाइज किया, किसी ने कोई जुमला बोला, किसी ने टच, किसी ने मुस्कुराहट पास की, किसी ने उसको चूमा। ये सब चीज़ें वो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है अपने सराउंड से। बच्चा सिर्फ रोने की ताकत लेकर आता है और उसी ताकत से वो बड़ा होता है और फिर बहुत कुछ सीखता है। अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम एक्टिव होता है वो हमारा ब्रेन यानी कि मेमोरी सिस्टम एक्टिव होता है। उसके साथ साथ हमारी ग्रोथ, हमारी हर चीज़ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। और फिर हमारी ज़िंदगी का वो लम्हा शुरू होता है जिससे हम लोगों को पहचानना शुरू करते हैं। इसको हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी वो है कि जब हमारा या किसी बच्चे का वजूद बनता है और फिर इस दुनिया में आता है और फिर 7 साल गुजारता है तो अल्लाह ने उसका ऐसे सिस्टम रखा है कि वो रिकॉर्ड करता है, वो देखता है, वो सुनता है, वो महसूस करता है, वो हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा होता है यानी कि इनकोडिंग कर रहा होता है। और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे के बाद वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो अपडेट होता रहता है उसकी अंदर बोलने की ताकत, सुनने की ताकत, समझने की ताकत, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की ताकत और ये सब चीज़ें उसमें आती रहती हैं। मगर उसका ये बेसिक प्रोसेस चल रहा होता है सीखने का। उसके बाद 7 साल के से 14 साल तक वो जो उसने सीखा है उसको वो क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, रिट्रीव करता है अपने सिस्टम को। जो चीज़ें सही होती है, जैसे सिखाई गई हैं वैसी काम करती है। वहाँ तो उसको मसले नहीं होते, जहाँ पर मसले वहाँ पे पैदा होते हैं जब वो पुरानी चीज़ अप्लाई करता है और पेरेंट्स उसका या माशरा उसका रिस्पॉन्ड नहीं देता या नेगेटिव रिस्पॉन्ड देता है। तो उसके माइंड में कुछ और था जो रिकॉर्ड हुआ था, अब वो जब खुद कर रहा है तो वो चीज़ नहीं हो रही, तो वहाँ से उसकी नेचर सामने आने लगती है। मगर बच्चे को माँ बाप इस एज में दबा लेते हैं, समझा लेते हैं, डरा देते हैं, तो कुछ अर्सा तो निकल जाता है। मगर इसके आगे फिर जब वो और बड़ा होता है तो उसकी शख्सियत बन जाती है। फिर उसका करैक्टर, उसकी पर्सनालिटी, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ रिएक्शन, एक्शन, रिसीव, परसीव और कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं और फिर पेरेंट्स को ज़्यादा परेशानी होती है। ये तो वो बेसिक सिस्टम मैंने आपको बताया जो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा है। तो बेसिकली मेमोरी जो है वो काम कैसे करती है, मुझे ये तो बताएं। मेमोरी, अल्लाह ने हर इंसान को एक ही सॉफ्टवेयर दिया है, चाहे वो अंग्रेज़ के घर में पैदा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान के घर में या अरब में, कहीं पे भी, जिस कबीले, जिस फिरके और जिस रीजन में पैदा हुआ है, जहाँ के लोग जैसी लैंग्वेज बोलेंगे वो वैसे ही लैंग्वेज सीखना शुरू कर देगा। और जब वो बड़ा होगा उसको मल्टीपल लैंग्वेज मिली है तो वो मल्टीपल लैंग्वेज ऑटोमेटिकली सीख लेगा। ये वो प्रोसेस है जिसमें अल्लाह ने
उसको एक न्यूट्रल जोन में पैदा किया, यानी कि एक न्यूट्रल जोन रखा, और जब वो किसी भी इन्वायरमेंट में गया वो वैसे ही तरबियत लेके वैसे ही मेमोरी लेकर आ गया। कहते हैं ये मेमोरी ऑब्लंगेटा हमारे बिल्कुल पीछे, ऑब्लंगेटा सर के पीछे, ये आपका मेमोरी बैंक कहलाता है। छोटा दिमाग, छोटा मगज भी आप कह सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पर आपकी वो सारी चीजें जमा होती हैं। कैसे होती हैं? इसमें कान का सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल है, क्योंकि कान उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी को नोट करता है। उस फ्रीक्वेंसी पे जो पिक्चर दिखाई जाती है उसको वो कैप्चर करता है। जैसे गिलास है, बचपन का गिलास आपको याद नहीं होगा, अभी करंट गिलास जो आप यूज कर रहे हैं वो आपको याद होगा, मगर गिलास की फ्रीक्वेंसी या वर्ड वो कैसे आपके माइंड में है? जब आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया। इसी तरह वर्ड्स हैं, इसी तरह जुमले हैं, हर चीज की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा माइंड रिकॉर्ड कर लेता है। इवन आवाज की डिफरेंट पिचेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, साउंड्स को कर सकता है, शक्ल को कर सकता है। जिस तरह एक कंप्यूटर बाइनरी नंबर में रिकॉर्ड करता है तकरीबन, ऐसे ही हमारा दिमाग भी हर चीज को 10 की लैंग्वेज में जो है वो सेव करता है और रिट्रीव जो है वो करता है। इसमें दो सिस्टम कहलाते हैं, एनालॉग और डिजिटल। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपके कान एनालॉग सुन रहे हैं, ठीक है, इसी को हम आंखों से ले ले, एक लम्हे के लिए हम किसी चीज को देखते हैं और आंखें घुमा लेते हैं, तो वो हमारा डिजिटल भी कहलाएगा। वैसे तो एनालॉग होता है, मगर उसको आप डिजिटल समझ सकते हैं। तो इस तरह हमारी मेमोरी दो तरीके से मेनली हमारे अंदर बनती है, आंखों से, कान से, इसके अलावा टच से होती है, ठीक, इसके अलावा हमारे सेंसेस डिफरेंट काम करते हैं, उससे भी आती है। जैसे हमारे 5 सेंसेस हैं, उनसे भी आती है। तो मेमोरी बेसिकली इसकी अगर डिटेल में जाया जाए तो बहुत साइंटिफिक हो जाएगी। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आम जबान में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। सही सही सही। अच्छा ये बताएं कि जो हमारी मेमोरी है, यानी हमारा दिमाग है, मेमोरी नहीं बल्कि हमारा जो दिमाग है, तो क्या वो हर चीज़ हर वक्त स्टोर ही करता रहता है? यानी अभी मैं जो भी कर रहा हूँ वो स्टोर होता रहेगा मुसलसल? देखिए, सबसे पहले इनकोडिंग होता है, यानी कि सुनना, अटेंशन देना, फिर स्टोरेज होता है और फिर उसको रिट्रीव होता है उसका। इसको इस तरह समझें कि आप किसी बात पे ध्यान दे रहे हैं तो वो आपके सेंसेस अलर्ट हो गए, इसका मतलब है आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं या उसको इनकोड कर रहे हैं, फिर समझकर उसको स्टोर कर रहे हैं, और फिर स्टोर करने के बाद जब भी वो मौका आ रहा है तो उसको रिट्रीव यानी कि उस बात को इजहार कर रहे हैं लोगों के सामने, यानी रिकॉलिंग भी आप कह सकते हैं। जैसे आप स्कूल में जो सीख कर है मामा को बता रहे होते हैं, ट्यूशन टीचर को बता रहे होते हैं, इस तरह दिन भर आप जो काम करते हैं आके आप जो है वो घर वालों से शेयरिंग करते हैं, उसमें से घर वाले कुछ काम की चीज़ें रख कर आपको कुछ नई चीज़ें दे देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे रिएक्ट कर लेना। इस तरह आपकी मेमोरी बिल्ड होती है। इसमें आपके सेंसेस काम आते हैं कि जिस तरह आपने अपने माइंड को ट्रेन किया है तो वो उसी तरह आपके एक्शन रिएक्शन को नोट डाउन करेगा, और अगर आपने नहीं किया तो वो नहीं करेगा। मीन्स जब हम मोबाइल देख रहे होते हैं हम समझते हैं कि हम दूसरी चीज़ याद रख लेंगे, बचपन में ऐसा नहीं हुआ, तो वो हमारी खुशफहमी होती है कि वो हमें याद रहेगा। नो डाउट हमें याद रहता है, कुछ अरसा, कुछ दिन, कुछ घंटे वो हमें याद रहता है, उसके बाद वो हम भूल जाते हैं। तो हमें क्या याद रहता है? कुछ भी नहीं। आप बहुत सारी रील देखें जिसपे आपके सेंसेस अलर्ट हुए, जो आपके माइंड को लगा ये काम की चीज़ है, उसको वो नोट डाउन कर लेता है और बाकियों को छोड़ देता है। इसमें एक बोनस ट्रैक में आपको बताता हूँ कि सारा दिन आप जो भी काम करते हैं, जो कुछ करते हैं, जब आप रात को सोने लेटते हैं, सोने के जैसे आके आपने बंद की, आपका कट ऑफ इस दुनिया से हुआ, तो 40 मिनट का प्रोसीजर चलता है, अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रखा है। उसमें आपकी कॉपी कट पेस्ट हो रहा होता है। मीन्स जो चीज़ पहली बार देखी है माइंड उसको प्रॉपर सेव करता है, जो बार बार देखिए उसको अपडेट कर देता है, और बाकी जो समझता है ये यूजलेस है उसको वो डिलीट कर देता है। तो इसलिए जब आप अच्छी स्लीप लेके उठते हो और डीप स्लीप लेके उठते हो, साउंड स्लीप लेकर उठते हो, तो आप फ्रेश होते हो। पास की मेमोरी जो है वो फिक्स आउट हो चुकी होती है। जो लोग सही सो नहीं पाते, रिलैक्स बॉडी हो नहीं पाती है, माइंड रिलैक्स हो नहीं पाता है, तो वो मेमोरी लॉस की तरफ चले जाते हैं। सही सही सही। थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बताएं। बेसिकली आपकी बात में मुझे आपने जैसे जिक्र किया कि बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो बेसिकली हम भूलते क्यों हैं? ज़रा थोड़ा सा इसकी कुछ वजूहात हमें बताएं ज़रा। ख़ास तौर पे भूलने वाली बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं।
तो बड़े मसले हो जाते हैं ज़िंदगी में। देखिए, इसमें जब आप इनकोडिंग कर रहे होते हैं, यानी कि माइंड आपकी चीज़ों को सुन रहा होता है, जो आप कर रहे होते हैं, आंखें देख रही होती हैं, तो वो एक अटेंशन चाहिए होती है और वो इनकोडिंग हो रही होती है, यानी कि आपके अंदर जो फ्रीक्वेंसी पुरानी है उनसे मैच कर करके आपका जो माइंड है वो पिक्चर क्रिएट कर रहा होता है, स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहा होता है। जिस लैंग्वेज में बोला जा रहा होता है उस लैंग्वेज को आपकी जो अपनी मदर लैंग्वेज होती है उसमें वो कन्वर्ट कर रहा होता है। तो उसमें आपकी बेध्यानी आ जाए, इंटरप्शन आ जाए, कोई आके कोई और बात कह दे जो आप कर रहे थे, भूल जाए और फिर आप उस बात को लग जाए। फिर इस तरह आप किसी की बात को सुनते सुनते कहीं और पहुंच जाएं और जो मेन टॉपिक था वहां से आप हट जाएं, और इसी तरह आप माइंड में पिछली बातों को लेकर बैठे हुए हैं, जो अगली बातें चल रही हैं आपके सामने उसको आप नोट डाउन नहीं कर रहे। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें, इसके अलावा भी और बहुत सी सिचुएशन हो सकती है। मेन थीम यही है कि आपकी जो इनकोडिंग है वो जब डिस्टर्ब होगी तो स्टोरेज सही नहीं होगी, और जब अगर स्टोरेज अच्छी हो जाए, इनकोडिंग अच्छी हो जाए, स्टोरेज भी अच्छी हो जाए, तो सम टाइम आपकी जो स्टोरेज होती है उस पर कोई ना कोई सदमे की वजह से, कोई ना कोई हालात या स्ट्रेस की वजह से या टेंशन की वजह से या मिक्सअप हो जाती है चीज़ें आपके माइंड में कि एक ही जगह पे आप गए, पहली मेमोरी भी है आपके पास, दूसरी भी है, तीसरी भी है, वो आप मिक्स आउट कर देते हैं। अक्सर आपने लोगों को देखा है वो एक ही बात कई अरसे तक करते रहते हैं, जब कभी आप मिलते हैं वो किस्सा सुनाते हैं, थोड़े से बाद फिर वही किस्सा सुना रहे होते हैं। तो इसका मतलब है उनकी मेमोरी आगे बढ़ी नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि हम सुना चुके हैं, वो समझते हैं हमने सुना ही नहीं है, वो दोबारा सुना देते हैं। तो उसकी जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो वीक हो जाती है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो इसमें सबसे ज़्यादा पागलपन आपका कब आता है, मैडनेस, जब आप सोते सही नहीं हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करती है और चलते फिरते आपकी मेमोरी लॉस होती है। अच्छा, एक बात ये बताएं कि स्ट्रेस और डिप्रेशन जो होता है, जब इंसान बहुत परेशानी में, बड़ी मुश्किल में, स्ट्रेस ले रहा है चीज़ों का, तो उस वक्त जो है उसका मेमोरी पर क्या असर होता है? जैसे अक्सर हमने सुना है कि भाई जब इंसान डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलने लगता है। यानी अक्सर होता है कि भाई हमें चीज़ें याद ना आ रही हो, भूल रहे हो, तो आसपास वाले कहते हैं क्या हो गया भाई, स्ट्रेस में हो, खैरियत है सब। तो क्या ये सच है कि स्ट्रेस के अंदर जो है वो इंसान जो है वो उसकी मेमोरी वीक होने लगती है? डेफिनेटली ये रिसर्च ने भी साबित किया है, और हर किसी की लाइफ में ये दोनों एलिमेंट रहते हैं, डिप्रेशन और स्ट्रेस या टेंशन ये रहती है। ये वर्ड्स क्या है बेसिकली, जब आपको इन वर्ड्स का पता लगता है तो आप इसके बारे में डिटेलिंग मालूम करते हैं, फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि आप इतना मीडिया देखते हैं डिफरेंट कंडीशंस में कि आपकी जो मेमोरी एब्जॉर्प्शन की पावर होती है समटाइम वो भी कम हो जाती है। हमारे हिप्पोकैम्पस की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। हिप्पोकैम्पस जो है बेसिकली आपके मेमोरी का ये पार्ट है जो आपकी इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। जब बहुत ज़्यादा ओवरलोड नॉलेज आए या बहुत ज़्यादा ओवर आपकी एनर्जी यूज़ हो या कंफ्यूज स्टेट में आप जाएं तो आपके ये चीज़ें वीक होना शुरू हो जाती हैं। अक्सर लोग ढीठपन की वजह से या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो पास में फंस जाते हैं, वो पास की चीज़ों को छोड़ ही नहीं पाते, तो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहना शुरू हो जाते हैं। एक जाता नहीं है, किसी और चीज़ में वो अटक जाते हैं। मल्टीपल डिप्रेशन के ट्रिगर्स होते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं। इसी तरह टेंशन के भी मल्टीपल ट्रिगर्स होते हैं। आपने फजूल में अपने ऊपर कोई चीज़ सवार कर ली, अभी वो चीज़ आई नहीं है, आपको पहले मसला होना शुरू हो गया। आपने गलती कर ली, चलो हो गई, अब तो जो होना था हो गया, अब आप उसके चक्कर में लगे रहते हैं, इसको हम कैसे सही करें। तो हम वक्त पे नहीं देखते कि वक्त पे हमें क्या करना चाहिए। तो जो हिप्पोकैम्पस होता है उस पर जब बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता है, बहुत वो यूज़ हो जाता है, एक्स्ट्रा यूज़ हम जब कर लेते हैं तो वो वीक हो जाता है। वो रीइंबर्स कैसे हो सकता है? अच्छी स्लीप से हो सकता है, अच्छी डाइट से हो सकता है, और अपने आप को कंट्रोल करके नॉर्मल रहकर उसको नॉर्मल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे एक टर्म है मल्टीटास्किंग, यानी एक से ज़्यादा काम एक बंदा कर रहा है एक वक्त में। यानी फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, यानी कोई भी कर सकता है, ज़रूरत पड़ने पर होती है तो वो कर रहा होता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ लोगों के बारे में सुना यार वो मल्टीटास्किंग में बड़ा अच्छा है, वो एक साथ जो है वो एक दो चीज़ें साथ साथ संभाल लेते हैं। जैसे मेरा है कि मैं एक वक्त में एक काम पे फोकस कर पाता हूँ, और उसी के चक्कर में अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, साथ में दूसरा कोई आके मुझसे कोई बात करता है
तो पहली बात तो कभी कभी वो मुझे दुकान में घुसती ही नहीं है, और कभी अगर चली भी जाए तो वो मुझे याद नहीं रहती। तो ये कोई दूसरा मसला है या ये मेमोरी का मल्टीटास्किंग से वाकई कोई ताल्लुक़ है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा आपका ब्रेन प्रोग्रामिंग है, और फिर आपकी नेचर जो आप लेकर पैदा हुए। ब्रेन प्रोग्रामिंग में आप अपने आप को मल्टीटास्किंग की तरफ लेकर आ सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हुए। मगर आजकल के दौर में जो मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट आ गया है वो है गलत। हम समझते हैं कि हम खाना खाते हुए मोबाइल देख लेंगे, मोबाइल देखते हुए हम काम कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे, या हम मोबाइल देखते हुए सो जाएंगे, या हम मोबाइल देखते हुए अपनी फैमिली से या मीटिंग में बात कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है मल्टीटास्किंग का। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग अगर फ़ोन यूज़ नहीं करते तो वो डिफरेंट मल्टीटास्किंग को भी समझते हैं कि यही मल्टीटास्किंग है, कि वो बात बहुत से लोगों से एक साथ कर रहे हैं और स्टोर कुछ भी नहीं कर रहे। तो इस तरह बहुत सारे और भी रीज़न्स हो सकते हैं। मल्टीटास्किंग हो सकती है, पॉसिबल है। एक तो बाय नेचर होता है कि आप एक काम को सामने रखते हैं और दूसरे काम को आप क्यू में लगा देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद या जो टाइम पीरियड आपने माइंड में सेट किया होता है उसको एक्टिव करते हैं और उसको गो थ्रू करते हैं, चेक करते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा, और फिर जो मेन फोकस था उस पर रखते हैं। वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद दूसरा काम आपने लाइन में रखा हुआ होता है, इसी तरह तीसरा, चौथा। तो इस तरह लोग मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं लाइफ में, मगर वो ज़्यादातर आपको ऑफिसेज में नज़र आएगी। जैसे मैनेजर टाइप के लोग हैं, वो मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे, वो बॉस से भी कनेक्ट होंगे, वो अपने सबऑर्डिनेट से भी कनेक्ट होंगे, वो अपने एम्प्लॉय से भी होंगे, और बाहर की दुनिया से भी होंगे, क्योंकि उनकी जॉब का क्राइटेरिया यही है। तो इससे मेमोरी का क्या ताल्लुक है? इससे मेमोरी का ये ताल्लुक है कि जब आप अपना माइंड इस तरह बना लेते हैं तो आप एक रूटीन में फंस जाते हैं, और वो रूटीन जो होती है वो आपको लेके चलती है, यानी कि आप रूटीन को नहीं लेके चल रहे, रूटीन आपको लेके चलती है। मेरे पास एक ऐसे ही केस आया, एक साहब कई सालों तक अपनी तरक्की की, जब से जॉब ली और एक हाई फाई पोजीशन पे पहुंचने के लिए उन्होंने कई साल लगाए। जब वो उन्हें मीट हुई कई सालों के बाद, तो वहाँ काम कम था, कुर्सी पे बैठ के मैनेज करना ज़्यादा था, फील्ड में काम करना, एम्प्लॉय से या सबऑर्डिनेट से, ऑनर से और सीईओ, मैनेजर या दूसरे लोगों से कनेक्ट रहना और फील्ड में खुद काम करना, वो उनकी एक रूटीन बन गई थी मल्टीटास्किंग की। जब वो पोजीशन पे पहुंचे तो उन्हें मसला शुरू हो गया। क्या मसला शुरू हुआ कि अब तो मैं बेकार हो गया हूँ, मुझे इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं, और मैं इतने पैसे तभी लूँगा जब मैं इतना ज़्यादा काम करूँगा। और उससे नींद नहीं आ रही थी, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, उनको एंजाइटी होने लग गई, उन्हें जो है डिप्रेशन में जाने लग गए। किसी की वफात हो गई तो उसको लेके बैठ गए, हाय मेरा कज़न भी अभी 40 में मरा है और मैं भी 40 का होने वाला हूँ। तो इस तरह मल्टीपल इश्यूज़ के लिए वो मेरे पास आए, और जब मैंने स्टडी किया तो मुझे पता लगा कि लॉन्ग टर्म आप जो गोल सेट करते हैं वो ओके ठीक है, जब वो अचीव हो जाए तो उसके बाद के गोल भी होते हैं कि देन आपने अचीव कर लिया इस एज तक तो आप फिर ये करेंगे, और अगर ये नहीं कर सके तो ये करेंगे। इसी तरह पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को बड़ा करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी छोड़ देते हैं, अक्सर अपनी ख्वाहिशें छोड़ देते हैं। जब बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं तो बीमारियों में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी आगे की ज़िंदगी का टास्क नहीं होता। बच्चों की शादियों तक रहते हैं, फिर आगे उनके बच्चे, तो फिर एक एक करके दोनों चले जाते हैं। मैं अक्सर पेरेंट्स को कहता हूँ अपनी ज़िंदगी का जब बच्चों की शादी हो जाए तो उसके बाद का भी प्लान अभी से बनाएं, ताकि आपके माइंड को पता हो कि आप उसने अगले प्रोजेक्ट पे काम करना है। इसी तरह शॉर्ट टर्म पे आते हैं हम। शॉर्ट टर्म क्या होता है? जैसे आप अपने घर से निकले, ऑफिस जा रहे हैं या शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, आप एक सी करते हैं, आपने लुक नहीं किया, और सीइंग में जो ट्रैवलिंग में आप देख रहे हैं वो उसमें कहीं आप लुक भी करते हैं, कोई चीज़ गौर से देखते हैं, अदरवाइज आप सीइंग कर रहे होते हैं। जब आपसे कोई पूछे रास्ते में क्या हुआ तो जो आपने लुक किया होता है वो आप देख लेते हैं, जो सीइंग किया होता है वो अक्सर आप भूल जाते हैं। इसी तरह वॉच होता है, वॉच को आप प्रॉपर अपने सेंसेस के साथ देखते हैं, लुक को आप प्रॉपर सेंसेस के साथ नहीं देखते, सी को तो आप ना होने के बराबर ही देखते हैं। तो इसलिए हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो रिकॉल ना होने की वजह से अक्सर हम कुछ घंटों में या एक आध दिन में भूल जाते हैं, और मगर उसमें से भी कोई चीज़ काम की हो जाए जो हमारे माइंड को ट्रिगर कर जाए वो हमें याद रहती है। अच्छा, ये वो कॉन्सेप्ट है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी का। ओके, तो आपने इसका जवाब दे दिया। मेरे ध्यान में बार बार आ रहा था ये शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी
का आपसे पूछता हूँ, और अच्छा है कि आपने जो है इसी के साथ जो है इसको बता दिया। तो वाकई यार मेमोरी कहने को तो जो है वो एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसमें तो इतनी डिटेल छुपी हुई है कि मैं खुद हैरान हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। खैर, अच्छा एक टर्म मैंने और भी सुनी है कि यार ये पॉजिटिव मेमोरी और नेगेटिव मेमोरी, इसका क्या सीन है? देखिए, मेमोरी तो मेमोरी है, माइंड को नहीं पता उसने क्या स्टोर किया है, ठीक है ना, क्योंकि वो ब्लाइंड है, उसको पता ही नहीं। आपके सेंसेस जो है, कान में जो आवाज़ घूम के जाती है, जो हमारे कान का स्ट्रक्चर है, वो कान के पर्दे पे वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और वो वाइब्रेशन हम पिक्चर की शक्ल में आंखों से भी लेते हैं और दोनों को मैच करते हैं। वो एक ही दफ़ा पे हम देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, तो वो हमारी उस पिक्चर पे वो साउंड लग जाती है और फिर वो चली जाती है। हमारी आंखें बताती हैं इस वक्त रात हो गई है या नहीं हुई है, क्योंकि हम उसके आगे सेंसेस लगे हुए हैं। मेमोरी बिल्कुल जो है वो नाबीना टाइप होती है। इस तरह आप देखेंगे जिनकी आंखें नहीं उनकी मेमोरी काम करती है, जिनके कान नहीं है उनकी भी मेमोरी काम करती है, यानी कि कान के पर्दे सही नहीं है। तो जितना उन्होंने सेंस किया, सेंस के हिसाब से मेमोरी बनाई, वो आ गई। जितना उन्होंने देख के बनाई, वो मेमोरी आ गई, मगर उसकी साउंड वो नहीं आई उनमें। तो जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसे हम खुद क्रिएट करते हैं, और हमारी जो हैबिट होती है या हम जिस चीज़ के हैबिचुअल होते हैं, जब हम वो प्रैक्टिस करते हैं मोबाइल में या देखने में, तो हमारा माइंड समझता है कि हम इस वक्त ये काम कर रहे हैं तो यही काम हर वक्त करेंगे। जब आप थोड़ा अर्सा सोने से पहले दूध पीना शुरू कर दो और फिर एक दो दिन ना पियो तो आपको तलब होगी। इसी तरह सो के उठ के आप चाय पीना शुरू करते हो और कभी ना मिले चाय तो आपको अजीब सा लगेगा। इसी तरह खाने के जो आपके टाइम पीरियड होते हैं, इसी तरह काम करने के होते हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हम खुद बनाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हमारे अपने इख्तियार में होता है कि हम अपनी मेमोरी पॉजिटिव रखते हैं या नेगेटिव रखते हैं। कभी हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो हम मजहबी तौर पे या दूसरे अच्छे कामों में चले जाते हैं, मेमोरी अच्छी हो जाती है। कभी हम नेगेटिव चीज़ों में या प्रोन टाइप चीज़ों में चले जाते हैं, सेक्सुअल चीज़ों में घुस जाते हैं, तो वो हमारी मेमोरी डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि हमारी काबिलियत पर उस वक्त वो खुमार आ जाता है और फिर हम गलत हरकतें कर बैठते हैं। इसी तरह हम मोबाइल है, गूगल ने हमारी एक वर्चुअल पर्सनैलिटी बनाई है। हम मोबाइल किस वक्त कौन सी चीज़ मोबाइल की यूज़ करते हैं, साउंड बंद करके देखते हैं, हैंड फ्री लगा कर देखते हैं, बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं, छोटी स्क्रीन पे देखते हैं, किस तरह देखते हैं, वो हमारी हर चीज़ को नोट कर लेता है और फिर उसी वक्त वो चीज़ हमें देता है जिस वक्त हम वो चीज़ देख रहे होते हैं। फिर इनमें एक टाइम वो ऐसा भी रखते हैं, वो अपनी तरफ से भी बहुत सी नई चीज़ें देते हैं ताकि हम देखें कि हम उनकी तरफ चल रहे हैं या हम अपनी ही चीज़ों को लेके चलेंगे। अच्छा चलें ये बताएं कि मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर हम चाहते हैं हमारी याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी हो जाए और हमें चीज़ें याद रहें, तो उसके लिए कुछ टिप्स हमें दें ज़रा कि क्या चीज़ें करें कि हमें जो है वो चीज़ें याद रहें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं आपके लिए। एक्सरसाइजेस भी हैं, मेडिटेशन भी है, इसमें न्यूट्रिशन भी है और इसमें आपकी अपनी सेल्फ मेंटल प्रोग्रामिंग भी है। तो सबसे पहले हम जो चीज़ याद रखना चाहते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं कि वो हमें भूले ना, उसे हम बार बार रिपीट करें। जैसे कि हमने नेक्स्ट डे कहीं इंटरव्यू देना है तो हम उसको मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करें। तो इसी तरह आपने कहीं जाना है, जैसे ट्रेन ना छूट जाए या जहाज़ ना छूट जाए, तो आप याद रखते हैं यार नहीं मेरी फ़्लाइट इतने बजे की है, मेरी ट्रेन इतने बजे की है। तो इस तरह आप रिपीट कर सकते हैं। इससे अच्छी चीज़ और क्या है कि आप चीज़ों को इमेजिनरी तौर पर या वीडियो की शक्ल में या आप पिक्चर फॉर्म में सोचना शुरू कर दें। लाइट से म्यूज़िक सुन सकते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन क्रिएट करें, या आप बाइनरी बीट्स जो होती हैं इंटरनेट पे मिल जाएंगी उसे सुन सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मिनरल्स को पूरा कर सकते हैं, विटामिन्स को पूरा रखें। उसमें आपके वॉलनट्स आ जाते हैं, उसमें आपके बेरीज आ जाती हैं, उसके अंदर आपकी अच्छी स्लीप आ जाती है, उसके अंदर आपके अच्छे रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, एनवायरनमेंट के साथ दोस्ताना माहौल आ जाता है कि आप एनवायरनमेंट में आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी मेडिटेशंस हैं जो आपको माइंडफुलनेस देती हैं और जिसकी वजह से आपकी बॉडी को, आपकी सोल को, आपके मसल्स को, आपके टिश्यूज़ को, आपके ब्रेन
के सिस्टम को वो नॉर्मल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिससे आपकी मेमोरी इन्हांस हो सकती है। वाह भाई वाह, तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको तो मतलब बाकायदा जो है वो नोट डाउन करके बंदा अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में, अपने चलने फिरने में, हर चीज़ में शामिल करके मैं इसको ट्राई करूँगा, आज से शुरू करूँगा। तो बड़ा मसला हो गया है मेरी याददाश्त का या कहें कि इससे एक चीज़ सामने आई है मेरे भी कि बहुत सारी चीज़ें जब मैं भूल जाता हूँ और मैं परेशान था, उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरा फोकस का इशू है कि मैं उसको सही से फोकस उसके ऊपर नहीं करता, जिसकी वजह से दिमाग उसको जो है वो परमानेंट मेमोरी के अंदर नहीं डाल रहा। तो मुझे इसको देखना चाहिए। एक चीज़ मैं इसी में तुम्हारी ऐड करता हूँ, जो तुम्हारा फोकस का मसला बताया, 5 मिनट से 10 मिनट तक का ये प्रोसेस है। आप 5 मिनट मोबाइल में अलार्म लगाएं और आंखें बंद कर कर बैठ जाएं, पंखे की साउंड को देखें, इसको हम साउंड वॉचिंग कहते हैं। जब आप पंखे की साउंड को सुनेंगे और जो भी आपके माइंड में चीज़ आ रही है उसको नहीं आने देंगे, थॉट की शक्ल में, फीलिंग की शक्ल में, कोई किस्से की शक्ल में, कोई पिक्चर की शक्ल में, जब आप स्टॉप कर देंगे और ट्राई करेंगे कि आपका फोकस जो है वो पंखे पे की आवाज़ पे जुड़ा रहे, तो जब ये 5 मिनट करेंगे, कभी बनेगा कनेक्शन, कभी नहीं बनेगा, कभी होगा, कभी नहीं होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड खाली होना शुरू हो जाएगा। जब आप 5 से 10 मिनट तक पहुंच जाएं तकरीबन 3 महीने में, तो आप खुद देखेंगे आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो काम होने लग जाएगा। फिर उसके बाद इस से फ़ायदा कैसे उठाते हैं वो मैं किसी और प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। पहले आप इतना करें और इसके रिजल्ट दें, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। इस तरह से भी आपका फोकस अच्छा हो सकता है, मेमोरी अच्छी हो सकती है और आप खुद भी अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, जैसे बुज़ुर्ग हैं हमारे इर्द गिर्द, जितने भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं, ये हमने इसको मजाक भी बनाया जाता है अक्सर मूवीज़ वगैरह में, और वैसे और रियलिटी में भी हमने देखा है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ज़्यादातर इनके अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि ये चीज़ें भूल रहे होते हैं। तो क्या कोई मेडिकल रीज़न भी होता है इन सब का? एक तो बुज़ुर्गों वाली बात हो गई, दूसरा ये कि क्या उनके साथ कोई मेडिकल इशू है, या वैसे भी अगर हम याददाश्त पे बात करें तो क्या कोई मेडिकल रीज़न भी होता है हमारा मेमोरी को भूलने का, या बस ये छोटी मोटी बेसिक बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो आजकल तो एक बच्चे को भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? ज़्यादा मीडिया को यूज़ करने की वजह से। जो लोग +60 या +80 से अबव जा रहे होते हैं, तो उनकी लाइफ के हिसाब से उनकी मेमोरी काम करना शुरू करती है कम। अगर कोई मैथमेटिशियन है, कोई अकाउंटेंट है, या लॉजिकल क्रिएटर है, या लॉजिकल वर्क करता रहा है, तो उसका माइंड ज़्यादा हद तक प्रॉपर सही काम करेगा। जो नॉर्मल रूटीन में रहे, जिन्होंने कभी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं की, जिन्होंने ज़्यादा हर्डल्स इतनी नहीं देखी, नॉर्मल सी लाइफ गुजारी, तो उनकी लाइफ की मेमोरी ज़्यादा टफ जो है वो इस्तेमाल नहीं हुई। या ज़्यादा वो लोग जो पास में ज़्यादा रहे, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं रहे, उनकी मेमोरी इस तरह वक्त के साथ साथ उनके, क्योंकि माइंड के ब्रेन सेल्स वीक होते रहते हैं, तो मेमोरी नॉर्मल एक एज के बाद कम होना शुरू हो जाती है। अगर वक्त से पहले हो रही हो या इस एज में शुरू हो, तो इसमें अल्जाइमर या डायमेंशिया हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक या दोनों भी हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए। बिल्कुल, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये छोटी एज में भी हो रही है। क्यों हो रही है? ओवरबर्डन। ओवर वो चीज़ें जो हम अपनी एज से बड़ी चीज़ें गुजारते हैं। जैसे आप 30 एज के हो, आप 30 एज की लाइफ को गुजारो, आप 50 एज की लाइफ को मत गुजारो। चाहे वो माइंड के हिसाब से हो, बॉडी के हिसाब से हो, या जिम्मेदारियों के हिसाब से। होते हैं दुनिया में कुछ लोग जो ये गुजारते हैं, मगर जब से हमने मीडिया का या मोबाइल का ज़्यादा यूज़ शुरू किया है, हम अपनी एज से बड़े हो गए। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा काउंटेबल है कि ये चीज़ हमारी मेमोरी लॉस, हमारी पर्सनैलिटी लॉस और हमारी जो कम्युनिकेशन लॉस है उसमें बड़ा किरदार अदा कर रही है। ओह अच्छा यार, अच्छा एक चीज़ और बताएं कि मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें जो जितनी भी हमारी वो याददाश्त हैं जो कि हमें तकलीफ़ देती हैं, पेनफुल मेमोरीज़ हैं, स्ट्रेसफुल मेमोरीज़ हैं, जो आपको तकलीफ़ हुई है, वो लोग कहते हैं, यानी मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जो कि सच बात है, कि वो भूल नहीं पा रहे होते हैं। वो हमें बार बार याद आती हैं, जबकि हम उसको रिकॉल ख़ुद से नहीं कर रहे, लेकिन वो हमें याद आ जा रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक, जब आप पे कोई मुसीबत आई या आप किसी उस टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं, तो उसके अपोजिट आपने रिएक्ट किया।
और वो मेमोरी आपकी बन गई। जिस तरह आम लोग रिएक्ट करते हैं आपने वैसे नहीं किया। और सेकंड कंडीशन में आपने ओवर रिएक्ट किया कि उस वक्त आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आपने उसको सवार कर लिया, उस सिचुएशन को या उस मोमेंट को या उस जो टाइम पीरियड आपका तकलीफ़ का था या खुशी का था। ज़्यादातर नेगेटिव यानी कि तकलीफ़ वाली चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं, खुशी वाली चीज़ें शायद और नादिर ही बहुत कम लोग हैं जिनको याद रहती है। अक्सर लोगों की नेगेटिव मेमोरी भी ज़्यादा अच्छी काम करती है। वो इसीलिए करती है कि वो नेगेटिव उनकी पसंद की चीज़ें नहीं होती, यानी कि जो हालात चल रहे होते वो पसंद के नहीं होते, मर्जी के नहीं होते। तो इसलिए वो जो उस वक्त रिएक्ट करते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं या अपने आप को एक्सप्रेसिव नहीं बना पाते या कर पाते अपने आप को, तो वो चीज़ों में वो फंस जाते हैं और जब आगे चलते हैं तो वो चीज़ें उनका पीछा करती हैं। फिर माइंड समझता है कि हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करना है, तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को कंटिन्यू जारी रखते हैं, जिसकी वजह से जिस एज में उनको प्रॉब्लम होती है तो उस एज में वो चीज़ें जो हैं वो एक्टिव होना शुरू होती हैं। मल्टीपल चीज़ें उनको याद आती हैं, फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते। इस चीज़ को ज़्यादा आप जो कहते हैं PTSD, ये वो इश्यूज़ हैं जिनमें लोग फंसकर अपने आप को नुकसान देते हैं। इसका इलाज बहुत आसान सा है। आप किसी भी काउंसलर के पास जा सकते हैं अगर अपर लेयर पर हैं। अगर आप डीप में ज़्यादा जा चुके हैं तो आप किसी हिप्नोटिस्ट के पास जा सकते हैं। वो आपको इस पेनफुल मेमोरी से बाहर निकाल देगा और बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी दिलचस्प रहा और उम्मीद है कि सभी इससे फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि वाकई मेमोरी का एक ऐसा टॉपिक है कि हर कोई परेशान है। मैं देख रहा हूँ आज के दौर में, या तो इसको टोपी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लोग, अबे वो भूल गया था, याद भी होता है, कोई चीज़ टालनी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो वाकई इसका शिकार हुए हुए हैं। मैं भी इसका शिकार हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज मिली हैं हमें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है और उम्मीद है कि आप लोग इसको सुनेंगे जब, तो इससे फ़ायदा भी उठाएंगे, इस पर अमल भी करेंगे। देखें, चीज़ें भूल जाना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमारे पास अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम बेसिकली अपनी मेमोरी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और चीज़ों को बेहतर रख सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल को खाली करते हैं जब वो भर जाता है, या उसके जो प्रोग्राम आपने जो खोले होते हैं वो साइड पर जमा हो रहे होते हैं, इस तरह आपके माइंड की भी फाइलें खुली हुई होती हैं जब आप सुबह उठते हैं। अगर प्रॉपर नहीं उठते सोकर तो वो फाइलें बंद ही नहीं होती हैं। उसके लिए आपके माइंड को शट डाउन होना है, यानी कि प्रॉपर साउंड स्लीप लेना है। जब आप नहीं ले पाते तो फाइलें बंद नहीं होती। दिन भर जो काम करते हैं वो फाइलें खुली रहती हैं। उसको बंद करना सीखें, उसको ऑफ करना सीखें सोने से पहले, और जब उठें तो दिन की प्लानिंग करें, सोने से पहले प्लानिंग ना करें। आपकी मेमोरी में जितना गार्बेज है उसको निकालने की कोशिश करें, और जितनी भी एक्स्ट्रा आपकी मेमोरी में फजूल चीज़ें पड़ी हुई हैं उसे भी निकालने की कोशिश करें। कैसे करें? जब आप ये मोबाइल वाली टेक्निक यूज़ करेंगे जिसको मैंने साउंड वॉचिंग का, फिर मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि कैसे अपनी मेमोरी को खाली करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे अंदर डिफरेंट फोल्डर्स बनाते हैं। मेमोरी आपकी अपनी है। मेमोरी अच्छी होगी, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका उठना बैठना अच्छा रहेगा, आपका कम्युनिकेशन पावर जो है वो अच्छी रहेगी, आपकी हर चीज़ अच्छी रहेगी आपकी मेमोरी के अकॉर्डिंगली। अगर आप मिक्स मेमोरी रखेंगे तो आपकी शख्सियत भी मिक्स रहेगी। तो डिपेंड करता है आप क्या देखना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और क्या आपको देखना चाहिए, क्या आपको सुनना चाहिए। तो ये कंपनी से होता है, दोस्तों से होता है, रिश्तेदारों से होता है। तो आपको अपनी कंपनी अच्छी करनी है, अपने दोस्त अच्छे रखने हैं, अपने आप को अच्छा रखना है, तो आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। अदरवाइज़ आपको कहीं ना कहीं मसले रहेंगे, कहीं ना कहीं आप उलझे रहेंगे, कहीं ना कहीं आप सफ़र कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान करते हुए मिलेंगे अपने आप को। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। लाइट ऑफ अवेयरनेस आपको ऐसा प्लेटफॉर्म
प्रोवाइड करता है, जहां पर आप ये वीडियोस देखकर भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हमें कांटेक्ट करके हमारे क्लिनिक पर विजिट कर कर अपने सेशंस करवाकर अपने लाइफ के किसी भी पहलू पे काम करवाकर अपने आप को अपडेट कर सकते हैं जो जुमला चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, और अपनी ज़िंदगी को अपने लिए और अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए आसान बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।